साथियों नमस्कार। आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों 7 मार्च से अपना रीडिंग कैंपेन प्रोग्राम के अंतर्गत 10वां सप्ताह शुरू हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम 10वें सप्ताह के दौरान प्रतिदिन किस प्रकार से और कौन सी गतिविधि है वो समूह 1, 2 और 3 को करवानी है उससे संबंधित चर्चा करेंगे। साथियों यह वीडियो आपकी सहायता के लिए है। आप इसी प्रकार से अपनी सुविधा और आवश्यकता अनुसार अन्य गतिविधियों का आयोजन कर रजिस्टर है वो संधारण कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण और नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों प्रथम समूह है बाल वाटिका से कक्षा 2 तक है। उसके लिए अपने 10वें सप्ताह में जो गतिविधियां आयोजित करनी है वो खाना पकाने से संबंधित कोई विधि या रेसिपी है वो बच्चों के सामने अपने को प्रस्तुत करनी है, जिसमें हमें आग का उपयोग नहीं करना, यानी बिना आग के कोई साधारण खाना पकाने की गतिविधियों का संचालन हमें करना है। और बच्चों से जो खाना बनाने की विधि है उसको लिखने या उसके ऊपर पुस्तक बनाने या उसी प्रकार की अन्य रेसिपी है वो बताने के लिए अपने को प्रोत्साहित करना है। तो इसके लिए सोमवार को जो अपने गतिविधि रखी गई है वो है भेलपूरी बनाना, और इसके लिए आवश्यक सामग्री है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू, लाल मिर्च पाउडर, नमक, मुरमुरा, भुजिया, चाट मसाला, हरा धनिया। तो इस प्रकार से ये सामग्री है, इसका उपयोग करते हुए हम कक्षा के अंदर बच्चों को भेलपूरी है वो बना करके दिखाएंगे। और बच्चों के द्वारा जो कार्य किया जाएगा या बच्चों से जो कार्य हम करने के लिए कहेंगे उसमें बच्चों को भेलपूरी बनाने की रेसिपी लिखने और घर पर उपयोग करने तथा इसी प्रकार की अन्य रेसिपी बताने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इस प्रकार प्रत्येक दिन कोई ना कोई रेसिपी अपने को बच्चों के सामने प्रस्तुत करनी है और उस रेसिपी को लिखने और उसी प्रकार की कोई अन्य रेसिपी है वो बताने के लिए और लिखने के लिए बच्चों को अपने को प्रोत्साहित करना है। तो इसके अंतर्गत मंगलवार को लहसुन की चटनी बनाना, लहसुन की चटनी बनाने की रेसिपी है वो बच्चों को बताई जाएगी और चटनी बना करके कक्षा में दिखाई जाएगी। इसके लिए आवश्यक सामग्री है लाल मिर्च पाउडर, नमक, हरा धनिया, लहसुन और चाट मसाला। बच्चों के द्वारा जो कार्य किया जाएगा, बच्चों को लहसुन की चटनी बनाने की रेसिपी लिखने और घर पर उपयोग करने तथा इसी प्रकार की अन्य रेसिपी बताने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बुधवार को अपने फ्रूट चाट बनाना, इसके लिए आवश्यक सामग्री हो जाएगी केला, सेव, पपीता, अंगूर, संतरा, चाट मसाला आदि, यानी जो फ्रूट हैं विभिन्न प्रकार के वो फ्रूट अपने को यूज़ करने हैं और उनसे हमें फ्रूट चाट बना करके बच्चों को दिखाना है। बच्चों के द्वारा जो कार्य किया जाएगा, बच्चों को फ्रूट चाट बनाने की रेसिपी लिखने और घर पर उपयोग करने तथा इसी प्रकार की अन्य रेसिपी बताने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। गुरुवार को अपने गतिविधि रहेगी टमाटर और प्याज की चटनी बनाना। इसके लिए आवश्यक सामग्री है प्याज, टमाटर, नींबू, लाल मिर्च पाउडर, नमक, चाट मसाला, हरा धनिया और पानी। अपने घरों के अंदर नॉर्मल जो प्याज और टमाटर की कच्ची चटनी बनाते हैं तो वो चटनी अपने को बच्चों को बना करके दिखानी है और बच्चों के द्वारा टमाटर प्याज की चटनी बनाने की रेसिपी लिखने और घर पर उपयोग करने तथा इसी प्रकार की अन्य रेसिपी बताने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उसके बाद आता है शुक्रवार को सैंडविच बनाना। इसके लिए आवश्यक सामग्री है वह है प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, नींबू, लाल मिर्च पाउडर, नमक, भुजिया, चाट मसाला, हरा धनिया और ब्रेड। इस प्रकार से इस सामग्री का उपयोग करते हुए बिना आग के हम सैंडविच है वो बना सकते हैं। बच्चों के द्वारा जो कार्य होगा वो बच्चों को सैंडविच बनाने की रेसिपी लिखने और घर पर उपयोग करने तथा इसी प्रकार की अन्य रेसिपी बताने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। शनिवार को अपने एक्टिविटी रखी गई है बूंदी का रायता बनाना। नॉर्मली विवाह शादी के अंदर जिस प्रकार से हम रायता बनाते हैं वही रेसिपी अपने को यहाँ पर बच्चों को बतानी है। इसके लिए आवश्यक सामग्री हो जाएगा मसाला बूंदी या सामान्य बूंदी, दही, पानी, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, चाट मसाला, हरा धनिया। तो इस प्रकार से इनका उपयोग करते हुए हमें रायता बनाकर बच्चों को दिखाना है और बच्चों के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसमें बच्चों को बूंदी का रायता बनाने की रेसिपी लिखने और घर पर उपयोग करने तथा इसी प्रकार की अन्य रेसिपी बताने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे समूह की, जिसमें 10वें सप्ताह में मेरी कहानी मेरी जुबानी गतिविधि रखी गई है। इसके अंतर्गत अपने को कोई भी नदी, पेड़ या गेहूं का पौधा या अन्य कोई फसल है उसकी भूमिका और पहचान से संबंधित बच्चों से जीवन यात्रा है वो बताने के लिए या लिखने के लिए प्रोत्साहित उनको करना है। और साथ ही विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा जो रचित यात्रा है, जीवन यात्रा है, उसको कक्षा में सुनाने के लिए भी अपने को प्रोत्साहित करना है। और इसके अलावा इस सप्ताह के अंदर अपने को नानी दादी की कहानी
जो है, यानी घर पर जो बुजुर्ग लोग बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, उस प्रकार की कोई कहानी है वो सुनाने और लिखने के लिए अपने को प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत अपने सोमवार को जो गतिविधि रखी गई है वो है ऊंट और गादड़ की कहानी बच्चों द्वारा सुनाई जाएगी। जो कहानी नॉर्मली बुजुर्ग लोग बच्चों को सुनाते हैं, ये कहानी बच्चे हैं वो सुनाएंगे कक्षा के अंदर, और बच्चों के द्वारा जो करणीय कार्य है उसमें हो जाएगा बच्चों को कहानी से क्या सीख मिलती है बताने और लिखने के लिए, तथा इसी प्रकार की अन्य कहानी घर पर बुजुर्गों से सुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इस प्रकार नानी दादी की कहानियां हैं वो हमें बच्चों को सुनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, उनको लिखने के लिए प्रोत्साहित करना है, और अन्य कहानियां हैं वो सुन करके कक्षा में सुनाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना है। मंगलवार की गतिविधि अपने हो जाएगी बच्चों के साथ गेहूं के पौधे या फसल के बारे में चर्चा की जाएगी, तथा गेहूं के पौधे के बारे में अपने जीवन अनुभव पूछे जाएंगे। और बच्चों द्वारा करणीय कार्य है बच्चों को गेहूं के बारे में अपने अनुभव कॉपी में लिखने तथा कक्षा में साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बुधवार को गतिविधि रहेगी झिंडिया और नानी की कहानी बच्चों द्वारा सुनाई जाएगी। ये कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित है अपने, तो ये कहानी बच्चे हैं वो सुनाएंगे कक्षा के अंदर, और बच्चों के द्वारा जो करणीय कार्य है उसमें बच्चों को कहानी से क्या सीख मिलती है बताने और लिखने के लिए, तथा इसी प्रकार की अन्य कहानी घर पर बुजुर्गों से सुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। गुरुवार को अपने गतिविधि रखी गई है बच्चों से नीम के पेड़ के बारे में अपने अनुभव जीवन अनुभव बताने के लिए कहा जाएगा। नीम के पेड़ अपने नॉर्मली हर एक जगह मिलते हैं, तो उसके बारे में बच्चों से चर्चा की जाएगी, पूछा जाएगा, और बच्चे हैं वो कार्य करेंगे बच्चों से नीम के पेड़ के गुण एवं अपने अनुभव कॉपी में लिखने तथा कक्षा में साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। शुक्रवार को अपनी गतिविधि रहेगी बिल्ली और चूहा कहानी बच्चों द्वारा सुनाई जाएगी, और बच्चों को कहानी से क्या सीख मिलती है लिखने तथा कक्षा में साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। शनिवार को बच्चों से अपने आसपास की विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में बताने के लिए कहा जाएगा। जो भी आसपास के अपने प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनके बारे में बच्चों से पूछा जाएगा, और बच्चे जो कार्य करेंगे बताई गई प्राकृतिक वस्तुओं के गुण महत्व एवं उपयोग लिखने तथा कक्षा में साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इस प्रकार दूसरे समूह के लिए हम कोई नानी दादी की कहानियाँ या प्राकृतिक वस्तुएं या कोई पेड़ पौधे नदी इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो आयोजित कर सकते हैं। इनसे संबंधित हम बच्चों से जानकारी है वो ले सकते हैं, कक्षा में बताने के लिए कह सकते हैं, और वो अपने कॉपी में लिखने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों अपने तीसरा समूह है जिसके अंदर अपने को 10वें सप्ताह में कोई भी स्थानीय वनस्पति है उसकी खोज पर गतिविधियां आयोजित करनी हैं, जिसके अंदर अपने फल या सब्जियां हैं वो ले सकते हैं। कोई भी फल सब्जी है उसके बारे में बच्चों से पूछ सकते हैं, बच्चों से उसकी किस्म है, विशेषता है या स्वाद है, औषधीय गुण है, रंग है, इनके बारे में पता लगाने और लिखने के लिए हम कह सकते हैं। और ये जो कार्य बच्चों के द्वारा करवाएंगे हम इसको आगामी सप्ताह के अंदर कक्षा के अंदर प्रस्तुत करने या साझा करने के लिए हमें प्रोत्साहित करना है। तो इसके अंतर्गत सोमवार को गतिविधि रखी गई है संतरे की किस्म और विशेषताओं जैसे स्वाद, औषधीय गुण, रंग आदि के बारे में पता लगाने और लिखने के लिए कहा जाएगा। और बच्चों के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो आगामी सप्ताह में कक्षा में साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके बाद मंगलवार को प्याज की विशेषताओं जैसे स्वाद, औषधीय गुण, उपयोग, रंग, किस्म आदि के बारे में पता लगाने और लिखने के लिए कहा जाएगा। बच्चों के द्वारा कार्य किया जाएगा। आगामी सप्ताह में कक्षा में साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इस प्रकार प्रत्येक दिन कोई ना कोई सब्जी या फल है उसके बारे में या कोई अन्य वनस्पति है उसके बारे में अपने को बच्चों से लिखने के लिए बोलना है, कक्षा में बताने के लिए बोलना है, और आगामी सप्ताह के अंदर जो भी बच्चे लिख करके लाते हैं उसको कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए, साझा करने के लिए अपने को प्रोत्साहित करना है। बुधवार को टमाटर की विशेषताओं के बारे में बच्चों से बात की जाएगी, लिखने के लिए कहा जाएगा, और इसके जो लिखित सामग्री है जो बच्चों के द्वारा लिखा जाएगा कॉपी के अंदर वो आगामी सप्ताह में कक्षा के अंदर प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। गुरुवार को हरी मिर्च की विशेषताओं जैसे स्वाद, औषधीय गुण, उपयोग, रंग, किस्म आदि के बारे में पता लगाने और लिखने के लिए कहा जाएगा, और बच्चे हैं अपने जो लिखित विचार हैं वो कक्षा के अंदर प्रस्तुत करेंगे, इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। शुक्रवार को अंगूर की विशेषताओं जैसे स्वाद, औषधीय गुण, उपयोग, रंग, किस्म आदि के बारे में पता लगाने और लिखने के लिए कहा जाएगा, और बच्चे आगामी सप्ताह में कक्षा में साझा करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा। शनिवार को सेब की विशेषताओं जैसे स्वाद, औषधीय गुण, उपयोग, रंग, किस्म आदि के बारे में पता लगाने और लिखने के लिए कहा जाएगा, और आगामी सप्ताह में कक्षा में साझा करने के लिए या जो लिखित सामग्री है उसको कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो साथियों इस प्रकार
समूह 1, 2 और 3 के लिए हम विभिन्न गतिविधियां हैं वो 10वें सप्ताह के अंदर आयोजित करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो, आपके लिए सहायक हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको समय समय पर मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।